मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 महीने में कौन पेपर क्लियर करता है? ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसा बहुत बच्चे बोलते हैं और पूरा पूरा साल लगा देते हैं एक पेपर को क्रैक करने में। ऐसा भी होता है कई बच्चे साल से भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं एक पेपर को क्रैक करने में। देयर आर टाइम्स व्हेन यू ट्राई once, twice, thrice, 4 times, 5 times and you fail miserably. बट देयर आर पीपल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पेपर क्लियर होता है। दैट इज पॉसिबल। और अगर कोई चीज पॉसिबल है और आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कुछ तो है जो आपको रोक रहा है अपने ड्रीम को अचीव करने से, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने से। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 2026 में वीडियो के थ्रू पढ़ना है, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू पढ़ना है और अपना पेपर क्रैक करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आपकी कमियों से लेकर वो गलतियां जो बहुत बच्चे करते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ ही कैसे पढ़ना शुरू करें, क्या चीजें करें कि हमें सिर्फ 3 महीने के टाइम में अपना सिलेबस कवर हो जाए और उसके बाद मॉक्स देके हम पेपर को क्रैक कर सकें। काफी चीजें जो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिल जाती हैं, उससे काफी डिफरेंट होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज हम इसको साल में, 2 साल में एटलीस्ट इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे कि आपका जो हिम्मत है वो टूट जाए और आप अपने पेपर की तरफ ना बढ़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका स्वागत करती हूँ करियर शाला के ऊपर। मैं स्वाति बत्रा आपको इस वीडियो के थ्रू लेकर चलूंगी एक ऐसे सपने की तरफ जो आपने कभी देखा था, यानी कि एक सरकारी नौकरी का सपना। एक सरकारी नौकरी का सपना जिसके बारे में हम सब बात करते हैं। हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि उसकी एक नौकरी हो, ऑफिसर बने, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। पेपर्स, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। बेसिकली वो एसएससी हो सकता है, यानी कि हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम। उसके बाद आरआरबी हो सकता है, यानी कि रेलवे का एग्जाम। उसके बाद बच्चे जाते हैं बैंकिंग की तरफ। ये 3 एग्जाम्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कहूं तो इनको सब्जेक्ट्स में बांटा जाता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चीजों को बांट दिया जाता है और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम मेहनत करते हैं, ये बिना देखे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट बुरा है। हम ये बिना देखे बस लग जाते हैं एक दौड़ में, एक भेड़ चाल में, जहां पर हम ये गेस करना भूल जाते हैं कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम किन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज हमें चेक करना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं। तो यहां पर मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर 3 मॉक्स डालने वाली हूं। वो 3 मॉक्स 3 चीजों से रिलेटेड हैं। एक एसएससी का मॉक होने वाला है, एक आरआरबी का मॉक होने वाला है और उसके साथ ही एक आपका बैंकिंग का मॉक होने वाला है। आपने उनमें से तीनों एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। अपना जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको बताना है। ये ऑनलाइन मॉक्स होंगे। उन मार्क्स को आप यहां पर भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जिससे हमें एक व्यू मिलेगा कि आप किस तरफ जा सकते हैं। 3 अलग दिशाएं और तीनों में से आपका एम एक है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो आपको इन 3 पेपर्स को देना है। उन 3 पेपर यानी कि मॉक्स के बाद आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं। हम इस चैनल के ऊपर आपकी मैथ्स के ऊपर काम करने वाले हैं। मैथ्स, हाँ जी, वही सब्जेक्ट जिससे सबको डर लगता है। डर लगता है क्या कहें कि बच्चे करना ही भूल जाते हैं, सिर्फ उतने ही मार्क्स लाते हैं जितने की कट ऑफ के लिए जरूरी है। जबकि अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। जितने भी मार्क्स का पेपर हो, दैट इज 25 मार्क्स का हो या 50 मार्क्स का पेपर हो, वो एक ही सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में एक प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज वहां पे कोई प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होता। अगर बात करें उसके साथ इंग्लिश की, इंग्लिश में वोकैब हमारी इतनी वास्ट नहीं होती कि पूरे आ जाएं। और करंट अफेयर्स और जीके, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो वहां पर तो देखिए वास्ट इतना सिलेबस है कि हम सब कवर कर ही नहीं पाते। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन पक्का कर सकता है वो है मैथ्स। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं और उनको करने के बाद भी आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसके बाद मॉक्स को सॉल्व करिए। मॉक्स सॉल्व करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा और जो भी पेपर आपका अटक रहा है, यही मैथ्स का सब्जेक्ट उसको पास करके दिखाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे डरते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इसी पार्ट में फेल हो जाते हैं। पर अब एक चीज याद रख लीजिए, वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या आरआरबी का हो, सेक्शनल कट ऑफ पे बेस्ड होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब आपको सेक्शंस भी क्लियर करने हैं। इस बार एसएससी ने भी सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। जो चीज वो इतने टाइम से नहीं कर रहा था उसने भी इस बार वही चीज कर दी है। तो मतलब अगर सेक्शनल टाइमिंग है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
और इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपने आप को इतना कट ऑफ तक ले जाना है कि पेपर का सिस्टम आपका टायर 1 क्रैक हो ही जाए। आपको सिर्फ टायर 1 क्रैक करना है, टॉप नहीं करना है। कुछ बच्चे मार्क्स की होड़ में इतना लग जाते हैं कि टायर 1 को क्रैक करने के चक्कर में टायर 2 की तैयारी भूल जाते हैं। सो आपका मेन एम है आपको अपनी मैथ्स को अच्छा करना है टायर 1 और टायर 2 के लिए। तो आप सही जगह पर हैं, सही चैनल पर हैं, जहां पर हम आपकी मदद करेंगे। कोई बर्डन नहीं, कोई 500-600 क्वेश्चंस पर टॉपिक नहीं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि पीवाईक्यूज का हिस्सा होंगे, वो आपको मैथ्स को क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगी, जो बच्चा तैयारी कर रहा है और मैथ्स को हल्के में ले रहा है, उसका पेपर क्रैक होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, पर डेफिनेटली ये मैथ्स आपको क्रैक नहीं करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जब आप मैथ्स की बात करते हैं, इसका सेक्शनल कट ऑफ अगर रह गया तो आपका सारा पेपर रह जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे होती है मैथ्स के अंदर, वो होती है आपकी प्रैक्टिस और रिविजन। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, आप एक टॉपिक के 500 क्या 1000 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए, आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। द ओनली थिंग व्हिच आई एम सेइंग यू इज यू हैव टू बेसिकली डू द क्वेश्चंस नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट थ्राइस और 4 टाइम्स। अगर आप कुछ एक क्वेश्चंस को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपकी तैयारी पक्की हो जाती है। लेकिन आपको ये सब बताएगा कौन? कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, ये सब बताने के लिए आपके पास आई नो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन बुक्स के अंदर 500 से 600 क्वेश्चंस पर टॉपिक उन्होंने कवर अप कर रखा है। प्रायोरिटी बेसिस टॉपिक के उन्होंने 500-600 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जो नॉन प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनके भी उतने ही क्वेश्चंस हैं। तो ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई अगर आप उन टॉपिक्स को जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आने हैं और उन टॉपिक्स को जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आने हैं बराबरी पे कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा करियरशाला आपके लिए। हम लेकर आ रहे हैं एक बुक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज होंगे। 100 से 125 क्वेश्चंस पर चैप्टर होंगे। उन चैप्टर्स को आपने करना है। उन चैप्टर्स को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, जब तक आपकी गलतियां बिल्कुल जीरो पे नहीं आ जाती। उसके बाद आप मॉक्स करिए, एंड आई प्रॉमिस यू आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा। आपका जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए मैं गारंटी ले सकती हूं, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका पेपर 100% क्लियर होने वाला है। और जो डर आपके मन में है, जो आप इतनी मोटी मोटी बुक्स देखकर डर जाते हैं मैथ्स के लिए, बिकॉज व्हेनेवर वी गो फॉर अ बुक दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 500 to 600 पेजेस, एंड दैट क्रिएट्स अ फियर इन अस कि हम ये नहीं कर पाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं होता तो हम डर जाते हैं कि अब इतनी तैयारी के बाद भी वो क्वेश्चन रह गया, और वो फियर कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। उस चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे खत्म, और आपको मदद करेंगे कि आपको सिर्फ वही मटेरियल मिले जिससे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और उन चीजों को बहुत अच्छे से करके अपने पेपर को 3 महीने के अंदर दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी वेस्ट हो गई, बिल्कुल भी नहीं। दे मस्ट बी वेरी टैलेंटेड, वेरी मच ग्रोइंग एंड वेरी मच कॉम्पिटिटिव फॉर यू। बट जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी उसी लेवल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि टायर 1 का एग्जाम जो है उसका मतलब टॉप करना कभी नहीं था। ये साल 2 साल तैयारी करने वाले टॉप जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। और आपको कट ऑफ क्लियर करना है, कोई मेडल नहीं जीतना है कि फर्स्ट टायर में मैं फर्स्ट आया। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ योर बेनिफिट। तो आप बात को समझिए और चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज जब मैथ्स के एग्जाम की बात आती है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फुल ऑन फुल आना बहुत ही आसान है, और इसमें गलतियां निकालना एग्जामिनर के लिए भी मुश्किल है। और आप जानते हैं इसमें स्ट्रेट ऑन आंसर्स आते हैं, कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो अपनी तैयारी को पक्का कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज एवरी डे आपको अपडेट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और हमारे 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जिसके ऊपर मैं पूरी नॉलेज देती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, जो भी जॉब निकली है या एग्जाम निकला है, और दूसरा ग्रुप जहां पे हम अपने मटेरियल को स्टडी करते हैं पर डे के हिसाब से। अभी 2 दिन हो चुके हैं, आई होप कुछ बच्चों ने उसको तैयारी शुरू भी कर दी है। तो 2 दिन में हमने सारे मटेरियल्स डाले हैं, दैट इज जीके, मैथ्स, आपके पास रीजनिंग है, उसके साथ ही इंग्लिश है, उसके क्वेश्चंस हैं। तो आप इस तैयारी को कंप्लीट करके अपने मॉक्स के साथ पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकल चुका है, सीएचएसएल का आने वाला है, और बैंकिंग आने वाली है। हम मेनली आपको मैथ्स कवर कराएंगे, एंड आई प्रॉमिस अगर आप मैथ्स में हम पर भरोसा करते हैं तो आप पेपर जरूर निकालेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है कि कितने बच्चे हैं जो इसी साल अपनी गवर्नमेंट जॉब को पक्का कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।